हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राज एंड आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको वाज टू और वर टू बताया था कि इंग्लिश बोलने में वाज टू और वर टू कब यूज किए जाते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप वह वीडियो देख सकते हैं। और आपको यदि इंग्लिश बोलने में कुछ समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आज हम हैज टू और हैव टू के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश बोलने में हैव टू और हैज टू को कहां और कब यूज किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होता है तब हम हैज टू को यूज करते हैं, और जब सब्जेक्ट आई, वी, दे और प्लूरल होता है तब हम हैव टू को यूज करते हैं। लेकिन अब बात यह है कि हैज टू और हैव टू कब यूज होते हैं। तो जब हम किसी काम को करने की बाध्यता या मजबूरी दिखाते हैं तब हमको हैज टू और हैव टू यूज लेना है। कि जब कोई काम आपको करना ही पड़ेगा तो आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना पड़ेगा। मींस हैज टू और हैव टू किसी काम की बाध्यता को दर्शाते हैं कि आपके द्वारा या किसी के द्वारा वो काम करना ही पड़ेगा। जो काम मजबूरी या बाध्यता को दर्शाता है वहां हैज टू और हैव टू से ही सेंटेंस बनेगी, इसके अलावा किसी और मॉडल या टेंस से सेंटेंस नहीं बनेंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उन एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि कहां हमको बाध्यता होती है और कैसे हमको हैज टू और हैव टू को इन सेंटेंसों में यूज करना है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और वो अब जॉब करना चाहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं उसको बाध्य कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए। तो अब मेरी दोस्त को शादी करनी पड़ेगी, तो शी हैज टू मैरी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको मजबूर कर रहे हैं शादी करने के लिए। तो ये मजबूरी का सेंस दे रहा है, तो हमको हैज टू और हैव टू यूज करना पड़ेगा। तो शी हैज टू मैरी, यानी जहां मजबूरी का सेंस हो, जो काम आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए हैज टू और हैव टू का यूज किया जाता है। इसी तरह मैं कहूं कि यार मेरे एग्जाम पास में है, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये मेरी मजबूरी है या मेरी बाध्यता है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे पढ़ना पड़ेगा की इंग्लिश बनेगी आई हैव टू स्टडी, यानी ये मेरी मजबूरी है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो आई हैव टू स्टडी। इसी तरह सरकार हमसे टैक्स लेती है। यदि हम सरकार को टैक्स नहीं दें तो सरकार हमारी संपत्ति को ब्लैक मनी में शामिल कर देगी और हमें जुर्माना लगा देगी या हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकती है। तो हमको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी हमको इनकम टैक्स जो है भरना पड़ेगा। तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो हमें इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा, इसकी इंग्लिश बनेगी वी हैव टू पे इनकम टैक्स। यदि हम इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे तो सरकार हमारे साथ कुछ गलत कर सकती है या हम पर जुर्माना लगा सकती है। तो वी हैव टू पे इनकम टैक्स। इसी तरह मैं आपसे कहूं कि तुम्हारी आंखें कमजोर है और तुम्हें पढ़ते वक्त चश्मा लगानी चाहिए, कि तुम्हें पढ़ने के लिए चश्मा लगानी पड़ेगी। इसकी इंग्लिश बनेगी यू हैव टू वियर ग्लासेस फॉर रीडिंग, कि तुम्हें पढ़ने के लिए चश्मा लगानी पड़ेगी। तो यहां पे मजबूरी है उसकी कि बिना चश्मा लगाए वो पढ़ नहीं सकता। यानी जहां आपको मजबूरी का अनुभव हो कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको हैज टू और हैव टू यूज करना है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यदि हमें कल सुबह ट्रेन पकड़नी है तो हमें कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो यह हमारी मजबूरी है कि कल सुबह हमें ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा। तो हमें
कल जल्दी उठना पड़ेगा, इसकी इंग्लिश बनेगी वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो। यानी अगर हम जल्दी नहीं उठेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, तो कल ये हमारी मजबूरी है कि हमें जल्दी उठना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, हर सेंटेंसेस में एक बाध्यता है कि वो काम हमको करना ही पड़ेगा, चाहे से रीजन कुछ भी हो। और यदि हमें हैज टू और हैव टू का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो हैज टू की जगह पर हम डज नॉट हैव टू का यूज करेंगे और हैव टू की जगह पर हम डोंट हैव टू का यूज करेंगे। जैसे इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसके पिताजी कंपनी है और वो भी उसी कंपनी में काम करती है, लेकिन क्योंकि यह उसके पिताजी कंपनी है, इसलिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो इसकी इंग्लिश बनेगी शी डज नॉट हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि ये उसके पिताजी की कंपनी है। तो उसके ऊपर अब किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। तो उसके लिए सेंटेंस बनेगा शी डज नॉट हैव टू वर्क हार्ड। इसी तरह आप कह रहे हो कि यार मैंने पढ़ाई छोड़ दी, अब मुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा। तो अब मुझे कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा, यानी मेरी बाध्यता खत्म हो चुकी है। क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में बाध्यता खत्म हो रही है, तो अब मुझे कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा, यानी मेरी बाध्यता खत्म हो गई है, तो मुझे कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा। इसकी इंग्लिश बनेगी आई डोंट हैव टू गो टू द कॉलेज, यानी अब मुझे कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप किसी से कहते हैं कि तू उस सरकारी डिपार्टमेंट में चला जाना, तुझे वहां किसी से रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट में बिना जानकारी और घूस दिए कोई काम नहीं होता। तो इसलिए कि मेरी वहां जानकारी है, तुझे किसी से विनती नहीं करनी पड़ेगी, तो तुझे विनती नहीं करनी पड़ेगी, इंग्लिश बनेगी यू डोंट हैव टू रिक्वेस्ट। इसी तरह आप कहते हैं कि यार अब मैंने कार खरीद ली है, तो अब हमको ऑफिस पैदल नहीं जाना पड़ेगा, तो हमको ऑफिस पैदल नहीं जाना पड़ेगा। इसकी इंग्लिश बनेगी वी डोंट हैव टू गो टू द ऑफिस ऑन फुट। इसी तरह हम सभी लोग जानते हैं कि देश में गरीब लोग बहुत हैं और कई लोग जो है जो भीख मांग के खाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अब गरीब लोगों को, जिनको मैं जानता हूं, उनको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उनको काम पर लगा दिया है। तो उन गरीब लोगों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इसकी इंग्लिश बनेगी पुअर पीपल डोंट हैव टू बैग, क्योंकि अब मैंने उनको रोजगार पे लगा दिया है, अब वो कमा के खा रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों, हैज टू और हैव टू का यूज जब करना है जब किसी काम करने की बाध्यता हो और वो काम करना ही पड़ेगा, और इसका बहुत ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज भी किया जाता है। एक चीज और बताऊं दोस्तों, इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए जब भी आप कोई मूवी देखो या किसी का भी इंटरव्यू देखो, तो जब वो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उनके सेंटेंसों को समझने की कोशिश किया करो कि ये सेंटेंस कैसे बन रहा है। जितना ज्यादा आप उनके सेंटेंसों को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे। कोई भी आप मूवी देखो, आप बाहर जा रहे हो तो कहीं लिखा हुआ हो, या आप जनरल रूटीन में कुछ पढ़ रहे हो, वहां पे इंग्लिश देखो, तो ये नोटिस किया करो कि ये सेंटेंस बन कैसे रहे हैं। तो आपके डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो इंग्लिश है वो इंप्रूव होगी और आपको इंटरेस्ट आएगा और आप इंग्लिश में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेंटेंस बनाने लग जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो प्लीज like this video, subscribe to my YouTube channel and share this video. Thank you.